सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ नंबर 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग जी है। यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीवन में आई महत्वपूर्ण औरतों जो कि उनके रिश्तेदार रही हैं, अपनी नानी, माँ, दादी, परदादी, अपनी बहनों के साथ ही स्वयं के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने उपर्युक्त सभी औरतों से संबंधित प्रसिद्ध घटनाओं एवं प्रसंगों को उजागर किया है तथा उनकी कार्यशैली पर भी प्रकाश डाला है। लेखिका की नानी एक कम पढ़ी लिखी, पर्दे में रहने वाली साधारण घरेलू औरत थी। वह अपनी पुत्री यानी कि लेखिका की माँ के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित हो थी। वह अपनी पुत्री का विवाह अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्रेमी युवक के साथ करना चाहती थी। उसने पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की इच्छा को व्यक्त किया। लेखिका की नानी में स्वतंत्रता के प्रति ऐसा जुनून था, लेखिका को भी बाद में उसका पता चला। उसकी नानी स्वतंत्र विचारों की औरत थी। इस प्रकार लेखिका की नानी की इच्छा अनुसार लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS की परीक्षा देने से रोक दिया गया था। गांधीवादी परिवार की बहू बनने के बाद लेखिका की माँ को भी खादी की भारी भरकम साड़ी पहनने की आदत डालनी पड़ी। लेखिका की माँ की नाजुकता को देखकर एक बार लेखिका की दादी ने लेखिका की माँ के बारे में कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। लेखिका की माँ एक सामान्य भारतीय महिला व माँ की तरह नहीं थी। नाजुक होने के कारण वे ना तो घर का काम करती थी और ना ही अपने बच्चों को ममतालू माँ की तरह दुलारती थी। लेखिका की दादी, ताइयाँ व उनके पिता यह कार्य करते थे। लेखिका की माँ पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की शौकीन थी। वे कभी ना तो झूठ बोलती थी और ना ही किसी की गोपनीय बात दूसरे तक जाहिर करती थी। इसी कारण लेखिका की माँ को घर बाहर दोनों जगह ही आदर प्राप्त था। लेखिका की परदादी भी उसकी नानी एवं माँ की तरह लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उनके पास 2 से अधिक धोतियां तो हो जाती थी तो वे तीसरी धोती को दान कर देती थी। वे मंदिर में जाकर मन्नत मांगती थी कि उनके पोते की बहू को पहली संतान लड़की हो। हालांकि उनके खानदान में पहले से भी कई लड़कियां मौजूद थी और उस समय लड़की की मन्नत मांगना बहुत ही अद्भुत कार्य था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आजाद हुआ तब लेखिका की आयु 9 वर्ष थी। उस समय उसे टाइफाइड हो गया था। उसे डॉक्टर की सलाह के कारण आजादी का जश्न देखने को नहीं जाने दिया गया। लेखिका के पिता ने उसे उदास देखकर उसे एक रूसी उपन्यास पढ़ने को दिया। पढ़ने की शौकीन लेखिका को वह उपन्यास पहले तो समझ में नहीं आया, परंतु लेखिका वह उपन्यास बार बार पढ़ती रही। लेखिका की बड़ी बहन शादी के बाद मंजुल भगत के रूप में प्रसिद्ध लेखिका बनी। लेखिका का भी शादी के पूर्व नाम उमा था तथा उन्होंने भी शादी के बाद मृदुला के नाम से लिखना आरंभ किया। लेखिका से छोटी अर्थात तीसरे नंबर की बहन का घर का नाम गौरी तथा बाहर का चित्रा है। लेखिका की चौथी बहन का नाम रेणु तथा पांचवी बहन का नाम अचला है। लेखिका के तीसरे व चौथे नंबर की बहनों ने लेखन नहीं किया, जबकि पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है। उनका एकमात्र भाई राजीव, जिसका भाई बहनों में छठा नंबर है, वह हिंदी में लिखता है। लेखिका की चौथे नंबर की बहन रेणु सबसे अलग स्वभाव की थी। वह थोड़ी सी जिद्दी, अकड़ू और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी। स्कूल से वापस आने पर जब गाड़ी उसे लेने जाती तो वह उसमें बैठने से इसलिए इनकार कर देती थी क्योंकि उसे लगता है कि यह सामंतशाही का प्रतीक है। वह पैदल आना पसंद करती। पढ़ाई में भी उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। उसने BA इसलिए पास किया ताकि पिता को खुशी मिल सके।
तीसरी बहन चित्रा भले ही कॉलेज में पढ़ने जाती थी, लेकिन उसकी रुचि औरों को पढ़ाने में थी। यही कारण है कि परीक्षा में उसके अंक कम और उसके शिष्यों से अधिक आते थे। लेखिका और उसकी बहनों ने भले ही अपने घर बार को परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, परंतु किसी ने भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। शादी के बाद लेखिका स्वयं बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने गई थी। इसी प्रकार जब लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहने गई तो वहां उसने काफी मशक्कत से एक अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राथमिक विद्यालय खुलवाया। लेखिका के बच्चे अनेक अधिकारियों के बच्चों के साथ उस विद्यालय में पढ़े। लेखिका काफी जिद्दी स्वभाव की स्वामिनी थी, परंतु जिद्दी स्वभाव में वह अपनी छोटी बहन रेणु से बहुत पीछे रह जाती है। सन 1950 ईस्वी में जब दिल्ली में एक साथ 9 इंच बरसात हुई, तब घर के सभी सदस्यों ने रेणु को स्कूल जाने से मना किया। रेणु की स्कूल बस भी उसे लेने नहीं आई, परंतु अपने जिद्दी स्वभाव के कारण रेणु नितांत अकेली 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई। लेकिन स्कूल बंद था। स्कूल का चौकीदार भी रेणु को देखकर हैरान हो गया, परंतु रेणु को इसका कोई पछतावा नहीं हुआ। वह शांत भाव से 2 मील पैदल चलकर घर वापस आ गई। धन्यवाद।